अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आधार कार्ड भी नहीं बना सकते, ना ही आप जो है किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं, ना ही आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ना ही आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज भी नहीं होगी। यानी अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप बड़े बड़े कॉलेजेस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं तो अब उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। ये खबर उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास आज तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। कभी कोई अपनी 10th की मार्कशीट लगाकर आगे चला जाया करता था, कभी कोई और डॉक्यूमेंट लगाकर आगे चला जाया करता था। लेकिन अब साफ तौर पर गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि अब जहां पर आप बर्थ सर्टिफिकेट मांगते थे वहां पर आप लोग दूसरे दूसरे डॉक्यूमेंट देते थे। जैसे अमूमन सी आसान सी अगर बात कर ले, बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता था तो कहा जाता था कि अभी हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके हिस्से पे कोई और डॉक्यूमेंट लगा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप लोगों को एडमिशन भी चाहिए तो बर्थ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज हो, इवन की वोटर लिस्ट भी अगर आपको उसमें शामिल होना है, वोटर कार्ड बनवाना है, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट की बहुत जरूरत है। ये अहम फैसला जो है हमारी भारत की राष्ट्रपति यानी हमारी जो भारत की प्रेसिडेंट है 11 अगस्त द्रौपदी मुर्मू जी ने ये फैसला लिया है। लेकिन इसके लिए जो पार्लियामेंट में पास हुआ सेशन था, आपको उसके बारे में बता दूं, अमेंडमेंट एक्ट 2023 में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ जो है वो पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका था जब सेशन लगा था। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी के हस्ताक्षर के बिना ये बिल जो है वो पास नहीं हो सकता था, इसलिए 11 अगस्त को उन्होंने साइन किए। अब 1 अक्टूबर के बाद अगर आप कोई भी फॉर्म फिल करने जाएंगे, आप कोई भी जरूरी काम करने जाएंगे, तो आप लोगों के पास अब बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो नए नियमों के साथ साथ जो है आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आप अपने जरूरी काम नहीं कर सकते। छोटे से बच्चे को स्कूल में एडमिशन के लिए लेकर जाएंगे तो उसके लिए भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। आगे मैं आपको बता दूं कि जिनके पास अब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो क्यों नहीं है और वो क्यों जल्दी बनवाएं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट की बात हो रही है तो आप लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप लोग जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें। और ये गवर्नमेंट जो है इस न्यू रूल में संशोधन नहीं करेगी क्योंकि ये पार्लियामेंट में पास हुआ बिल है। ये बिल क्यों पास हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट से आप जाकर नौकरी मांगते हैं। आप गवर्नमेंट को कहते हैं कि मैं आपके देश में पैदा हुआ हूं, मेरी 25-26 साल उम्र हो गई, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, तो मेरे पास नौकरी नहीं है। और इनफैक्ट गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि आप पैदा हुए हैं क्योंकि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है, आपका नाम ही कहीं दर्ज नहीं है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि ना हमें आपके पैदा होने का पता है, ना हमें आपके मरने का पता है। जब हम पॉपुलेशन को मूल्यांकन करते हैं, यानी जब हम पॉपुलेशन बनाते हैं, हम एक डाटाबेस तैयार करते हैं, उसमें आप लोग होते नहीं हो। बाद में आप कहते हो कि इतनी आबादी बढ़ गई, हमारे पास नौकरी नहीं है। इसलिए अब गवर्नमेंट ने साफ तौर पर यह कहा है कि आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट होगा और आपके पास जब बर्थ सर्टिफिकेट हुआ तो यानी आप गवर्नमेंट के खाते में एनरोल हो चुका है वो बच्चा जो पैदा हुआ है। आज तक जो हो गया उसे पीछे छोड़ दीजिए। लेकिन अब 1 अक्टूबर से अगर आप कहीं अप्लाई करने जाएंगे, 1 अक्टूबर 2023 से, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। और एक और बात मैं आपको यहां पर बता दूं, अगर आपके घर पर कोई मर भी गया है तो आप भी जानते हैं कि उसका डेथ सर्टिफिकेट भी कितना जरूरी है। तो आप लोग जो है उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाएं क्योंकि इस एक्ट का नाम ही यही है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट अमेंडमेंट एक्ट 2023। इस अमेंडमेंट एक्ट में यह संशोधन किया गया है। गवर्नमेंट चाहती है कि अगर हमें पता होगा हमारी इतनी जनसंख्या है, हमारी इतनी आबादी है, उसमें इतने इतने साल के बच्चे फॉल करते हैं, किसी की उम्र छोटी है, बड़ी है, कोई जॉब रिलेटेड इश्यूज है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम जो है सोशली उन्हें जॉब्स भी देंगे, जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, किसी को किसी और बिजनेस में डालेंगे। लेकिन उसके लिए जो है आपको पूरा सही तरह से एप्रोप्रिएट तरीके से गवर्नमेंट के साथ चलना है। और गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी कहती है कि आपको जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर इशू करवाना है। और आप ये सोचे, सब सेक्शन 2 सेक्शन 1 रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 क्या कहता है? वो कहता है कि अब 1 अक्टूबर 2023 से ये लागू होगा। और अकॉर्डिंग टू ए नोटिफिकेशन इश्यूज बाय मित्ररंजन कुमार नारायण, जो रजिस्टर्ड जर्नल एंड सेंसस कमिश्नर, उन्होंने कहा है कि अगर आप इस क्राइटेरिया के हिसाब से काम करते हैं तो आप आने वाले समय में ये नहीं कह सकते कि आपको जॉब्स नहीं मिली, आप आने वाले समय में ये नहीं कह सकते आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला। इवन कि मोदी सरकार जितने बेनिफिट्स देगी वो आपको इसी बर्थ सर्टिफिकेट से मिलने वाले हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस बर्थ सर्टिफिकेट को बनवा लें, अगर है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि फिर आप उसका हिस्सा बन जाएंगे और गवर्नमेंट की नौकरियां आपके दरवाजे तक खुद आ जाएंगी, आपको उनके दरवाजे को खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि सही सेंस से गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा तभी ये नौकरी आपको मिल पाएंगी।
अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट की बात करूं जो 2023 है, वो यही कह रहा है कि 1 अक्टूबर से कहीं भी जाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके घर पर किसी की डेथ हो चुकी है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बना ले, ताकि उन बेनिफिट्स से बाहर रखा जा सके और आप लोग उन बेनिफिट्स में जो है फॉल कर सके। एक बड़ी अपडेट है बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर, आपकी जॉब्स को लेकर, आपके वेलफेयर को लेकर। इस अपडेट के बारे में जरूर कुछ कहिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा।